स्वरा, मिला कोई सबूत? नहीं। जब रात भर कुछ नहीं मिला तो तुम 1 घंटे में क्या कर लोगी? रागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फिर से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हर दिमाग खराब हो गया क्या छोरी? बार बार तो लाडो को वही बात दोहराने को काय कह रही है? का किस्सा स्वरा को वो करने दो जो वो करना चाह रही है। हो सकता है वो सही हो। रागनी बेटा, थोड़ी देर की बात है, स्वरा का साथ दे दो। हम समझते हैं तुम्हारी तकलीफ को और इसीलिए ये जरूरी है कि हम इस बात की तह तक पहुंचे। हाँ तो बताओ रागिनी, क्या हुआ था? हमें रात को बहुत प्यास लग रही थी तो पानी पीने के लिए हम रसोई में आए थे। मुझे क्या देख रही हो तुम स्वरा? रागिनी की बात पर ध्यान दो। क्या हुआ भैया, आप थोड़े परेशान लग रहे हो। 4 बजने वाले हैं स्वरा और तुम अभी तक टाइम पास कर रही हो यहाँ पर। परेशान होने वाली बात नहीं है क्या? अरे जिस दिन से तुम दोनों की शादी हुई है रोज घर में कोई ना कोई तमाशा हो रहा है। तुम दोनों की ये गुत्थियां सुलझाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या हमारे पास? सॉरी भैया, पर ये भी तो जरूरी है ना। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी रागिनी? स्वरा, एक ही सवाल का जवाब हम कितनी बार दें? हमने कहा था ना कि हम पानी पीने के लिए रसोई में आए थे। पर रागिनी, तुम पानी पीने के लिए नीचे क्यों आई थी, जबकि तुम्हारे कमरे में ऑलरेडी पानी की 2 बॉटल रखी हुई है? हाँ, वो मैं जब सारे रूम्स चेक कर रही थी तब मैंने देखा था। नहीं रागिनी, मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ। अगर आज तुमने वो बॉटल्स देख ली होती तो शायद तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वो हाँ हाँ, हाँ याद आया। वो हमारे कमरे की बॉटल्स में जो पानी था ना, वो कल का था, इसीलिए हम रसोई में आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब एक काम करते हैं, रागिनी फिर से बताओ पूरे एक्शंस के साथ, ठीक है? इधर आओ। तुम वहां अपने कमरे से निकली होगी, उसके बाद सीढ़ी उतारकर यहां तक पहुंची, ठीक है? उसके बाद तुम वहां से किचन में गई। है ना? किचन में अंधेरा था ना? हाँ। उसके बाद तुमने लाइट्स ऑन की? ओके। रागिनी, उसके बाद क्या किया? फिर फ्रिज की तरफ गए और लाइट बंद हो गई। मतलब जिस इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, उससे सबसे पहले अंदर आके लाइट्स ऑफ की। हाँ। तब तक तुम फ्रिज खोल चुकी थी क्या? हाँ, जब तक हम फ्रिज खोला और जैसे ही हम पानी की बोतल लेने गए, लाइट ऑफ हो गई। बस। एक सेकेंड। रागिनी, एक बार फिर से फ्रिज खोलना जरा। खोलो। रागिनी, फ्रिज से तो अच्छी खासी लाइट आ रही है, फिर तुमने उस इंसान की शक्ल कैसे नहीं देखी?
उसे धक्का दिया और फिर वो इस खिड़की से कूदकर भागकर चला गया, राइट? भाभी, लास्ट में किचन आपने साफ किया था ना? हाँ, पर क्यों? जहां तक मुझे पता है ये सारे बर्तन इस काउंटर पर रखे जाते हैं ना, तो फिर ये सारे बर्तन यहां से कैसे गिरे? I mean, वो इंसान खुद तो बर्तन उठाकर पटकेगा नहीं ना, वरना पकड़ा जाता। और तुम तो ऐसा करोगी नहीं, है ना? तो फिर ये सारे बर्तन गिरे कैसे? लाडो, बोल ना, कैसे गिरे बर्तन? मारी लाडो, घबरा गई है बच्ची। वो इतना बड़ा हादसा हुआ ना यहाँ के साथ, तो सदमे में है। और सदमे में इंसान अपनी याददाश्त कई बार खो बैठता है, कमजोर हो जावे याददाश्त। रागिनी, बेटा कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन जवाब सोच समझ के देना। ये भी जरूरी है ना रागिनी, है ना? रागिनी बेटा, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते, लेकिन बात इस घर के बेटे की है, इसलिए। इट्स ओके रागिनी, आगे का सीन मैं समझ गई। सबसे पहले तुम किचन में आई, वापस से बता रही हूँ, जो गहरे सदमे की वजह से थारी जो याददाश्त खो गई है ना, क्या पता ये सब सुन के धीरे धीरे थारी याद ताजा हो जाए। जब तुम किचन में आई तब किचन में अंधेरा था। तुमने आकर लाइट्स ऑन की, उसके बाद तुम फ्रिज की तरफ बढ़ी पानी पीने के लिए। जैसे ही पानी की बोतल निकालने ही वाली थी, उस इंसान ने आकर लाइट्स ऑफ कर दी और फिर फ्रिज बंद कर दिया। फिर से पकड़ा, तुमने फिर से उसके साथ हाथापाई की और वो यहाँ पर गिरा, उसने फिर से तुम पर पकड़ा, तुमने उसे धक्का दिया। वो फिर से पकड़ने के लिए आ गया, तुमने फिर से धक्का दिया, वो काउंटर पर आकर गिरा, सारे बर्तन गिर गए, तुम यहाँ से भागकर चली गई और वो इस खिड़की से कूदकर भागकर चला गया। और जाते जाते उसका ब्रेसलेट यहाँ गिर गया। और मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है लक्ष्य। सारे कमरे चेक करते वक्त मैंने देखा कि संस्कार के कमरे की खिड़की सील्ड है। वो बारिशों में खिड़की से बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, तो उसको मरम्मत के लिए सील करवा रखी है मैंने। लक्ष्य, अगर संस्कार ने ये सब कुछ किया है तो वो इस खिड़की से अपने कमरे तक जा ही नहीं सकते थे। और बाय चांस अगर वो पाइप चढ़कर ऊपर गए हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कॉरिडोर में ऐसी कोई खिड़की है जो उन्हें अपने कमरे तक पहुंचा सके। तो फिर वो किसी और के रूम से? नहीं लक्ष्य, हम सब अपने अपने कमरों में थे और रागिनी की आवाज सुनते ही नीचे आए थे, और तुम फौरन ही संस्कार को लेने चले गए थे। तो इतने कम समय में संस्कार चाह कर भी बिना नोटिस हुए अपने कमरे में जा ही नहीं सकते थे। और लक्ष्य, संस्कार तुम्हें सोते हुए मिले क्योंकि वो सच में सो रहे थे, नाटक नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यही हुआ कि ये सब कुछ संस्कार ने नहीं किया। और जब मैं अपने कमरे से निकली थी तब भी संस्कार सो ही रहे थे। पर अगर मैं ये बात आप सबको पहले बताती तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। तो फिर उसका ब्रेसलेट यहाँ पे कैसे गिरा? अपनी जेब से जरा रागिनी की इयररिंग निकालना। मेरी पॉकेट में रागिनी की इयररिंग?
जब मैं रागिनी को सब कुछ समझा रही थी तब उसके कान से गिर गई थी और उसे पता भी नहीं चला था, और मैंने जानबूझकर तुम्हारी जेब में डाल दी। ये पागलपन है छोरी। बाली को इधर से उधर करके क्या साबित करना चाह रही है तू? यही दादी कि हो सकता है जब संस्कार बाहर थे तब उनका ब्रेसलेट गिर गया हो सकता है कि जो चोर अंदर घुसा था उसने वो ब्रेसलेट उठा लिया हो और उससे शायद गलती से गिर गया हो। एंड आई एम श्योर कि वो पैरों के निशान और वो चेन वो भी शायद उसी की होंगी। और भी कुछ पूछना है लक्ष्य? हम स्वरा से सहमत हैं। देखा, मैंने ना कहा था हमारा छोरा निर्दोष है, तो कभी ऐसी घटिया हरकत कर ही ना सके। हम भी स्वरा से सहमत हैं। संस्कार बेगुनाह है ना चाची? ये छोरी एक नंबर की झूठी है। मारे को लग रहा है कि अंधेरे की वजह से लाडो को गलतफहमी हो गई। संस्कार, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। हमें माफ कर देना बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप सबने मेरी बात मान ली, मेरे लिए इतना ही काफी है। स्वरा, हमारे छोरे को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान थारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। थारे को दुनिया की सारी खुशियां दे। नहीं नहीं, इट्स ओके मॉम। बड़े पापा, अगर आप चाहे तो हम इस चेन और उस फुटप्रिंट्स के बारे में अभी भी पता कर सकते हैं। मतलब? बड़े पापा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें सच पता चल सकता है। आदर्श भैया, जब रागिनी मदद के लिए चिल्लाई तब आप कहाँ थे? स्वरा, तुम इनसे सवाल क्यों कर रही हो? भाभी बस 1 मिनट प्लीज। मैं बाहर आया था। भाभी, जब आप उठी तब आदर्श भी अपने कमरे में ही थे क्या? नहीं, ये शायद पहले आए थे और हम बाद में। मतलब भैया आप सबसे पहले नीचे आए? वो बर्तनों की आवाज आई थी मुझे, तो वो सुनकर मैं। तो फिर भैया आप रागिनी की मदद करने के लिए किचन में क्यों नहीं चले गए? और जहां तक मुझे याद है, हम सब जब हॉल में पहुंचे तब आप ऑलरेडी हॉल में खड़े थे। अगर आप रागिनी की हेल्प करने के लिए किचन में चले जाते तो आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो। स्वरा, अब तुम क्या साबित करना चाहती हो? यही कि मैं जानती हूँ कि आदर्श भैया इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं। बड़े पापा, जब रागिनी मदद के लिए चिल्लाई तब आदर्श भैया पहले से ही हॉल में थे। तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो?
पहले भी इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की और अब फिर से। पापा प्लीज स्वरा को कहिए एकदम चुप हो जाए अब। स्वरा, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? बड़े पापा, रागिनी के हादसे से पहले शायद कोई आदर्श भैया से मिलने आया था। इसलिए आदर्श भैया नीचे आए, दरवाजे की तरफ पहुंचे, उन्होंने हल्के से दरवाजा खोला और फिर वो इंसान वहां से यहां तक पहुंचा, क्योंकि मैंने उसके पैरों के निशान वहां पर देखे और फिर वो निशान सिर्फ वहीं तक है। तो हो सकता है कि उसके बाद उस इंसान ने अपने जूते उस कारपेट पर पोंछ दिए। और उसके आगे मैंने देखा तो ये चेन मिली मुझे। अब इस सबसे क्या फर्क पड़ता है स्वरा? कौन सी कहानी चल रही तुम्हारे दिमाग में? स्वरा, हम सब लोग बहुत देर से यहाँ नीचे हैं। अगर कोई घर में आया भी होगा तो वो बाहर नहीं जा सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ घर वालों के सिवा और कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो किसने कहा लक्ष्य कि वो इंसान बाहर चला गया है? ओफो आदर्श, तुम भी ना हमेशा मुझे ऐसे ही बना लेते हो। आदर्श, क्या है ये सब? कौन है ये लड़की? स्वरा, कुछ दिन पहले तूने आदर्श के साथ जिस छोरी को देखा था, कहीं ये वही छोरी था ना? स्वरा, क्या ये वही लड़की है? जी बड़े पापा, ये वही लड़की है। हाँ तो ये लड़की इनकी कोई दोस्त या ऑफिस की कलीग हो सकती है। इससे कुछ साबित नहीं होता। स्वरा, तुम हमारे पति पे यूं बार बार इल्जाम लगाना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। आदर्श जी, आप सबको बता दीजिए ना कि सच क्या है और स्वरा को झूठा साबित कर दीजिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है आदर्श जी। तू तो बच गई, पर ये क्या तमाशा शुरू हो गया? आदर्श, हमने पूछा कौन है ये लड़की? हाँ आदर्श जी, बताइए ना ये लड़की कौन है? बताइए ना कौन है ये लड़की? ये लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.